देखो दोस्तों, ब्रेकअप के बाद लड़कियां क्या सोचती है ना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि ब्रेकअप किसने किया। जैसे आपके साइड से ब्रेकअप हो गया या फिर लड़की ने ना खुद होके ब्रेकअप कर लिया। तो पहली सिचुएशन, अगर सपोज मान लीजिए लड़की ने खुद होके ब्रेकअप कर लिया है, अपने साइड से ब्रेकअप कर लिया है, तो वो ना सबसे पहले अपनी लाइफ में खुश हो जाना स्टार्ट कर देती है। उसे आपसे दूर होके ना वो सुकून मिलने लगता है। बट अगर दूसरे साइड वो ब्रेकअप अगर आपके साइड से हुआ ना, तो वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, बहुत ज्यादा ना घबरा जाती है कि ऐसे कैसे मुझे छोड़ दिया, मैं कैसे जी पाऊंगी इसके बिना, मैं कैसे अपनी लाइफ काटूंगी इसके बिना। ये सारी चीजों को लेकर ना वो बहुत ज्यादा बेचैन रहती है। उनके दिमाग में यही सवाल चलते रहते हैं कि मैं अभी इनके बिना अपनी लाइफ कैसे काटूंगी, कैसे अपनी लाइफ जीऊंगी। और ये भी बात क्लियर है, जो लड़की सच में प्यार में होती है ना, तो वो जल्दी से मूव ऑन नहीं कर पाती है, वो अभी भी आपका इंतजार करती होगी। और ऐसी लड़कियों का ना दिल फिर किसी पे आता ही नहीं है। और उनके दिमाग में ना दूसरी चीज ये भी आती है, चाहे आपने ब्रेकअप किया या फिर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, बट वो यही सोचती है कि आप ना अभी क्या कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ वक्त पहले आप दोनों ने इतना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था ना। इसी वजह से अभी उनके दिमाग में ना ऐसे ख्याल आएंगे कि आप क्या कर रहे होंगे। जैसे ही दोपहर हो गई, आप लोगों के बात करने का टाइम हो जाएगा, वैसे ही उनके दिमाग में ये ख्याल आते जाएंगे कि अभी आप ना क्या कर रहे होंगे, क्या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, या फिर आपको भी उनकी याद आ रही होगी, क्या आप उनको मिस कर रहे होंगे क्या। ऐसे ही उनके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। जैसे ही रात हो जाए, जैसे 9 बजे बात कर रहे होंगे या 9:30 या 10 बजे, जो भी रात का टाइम होगा आपका बात करने का, वो टाइम पे खास करके वो बहुत ज्यादा आपको याद करने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यार कितने खूबसूरत पल थे ना, जो हम ये टाइम पे एक दूसरे से बात करके अपने दिल की बातें शेयर करते थे। तो ये टाइम पे वो ज्यादा करके आपको याद करती है कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो क्या, क्या आप उनके बिना खुश रह पा रहे हो क्या, या फिर आपको अभी भी उनकी याद आ रही है क्या। यही सारे थॉट्स ना उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, और ये थॉट्स ना उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। वो बार बार आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ गए होंगे, अपने दोस्तों से मेरे लिए बात कर रहे होंगे क्या। ये सारे थॉट्स ना उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली बार बार चलते रहते हैं। ये थॉट्स ना मानो उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। और यही नहीं, उनके दिमाग में ये भी कैलकुलेशन चलते रहता है, क्या आप अपनी लाइफ में जल्दी मूव ऑन हो जाओगे क्या, क्या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे क्या, क्या आप मुझे भूल जाओगे क्या, या फिर कोई लड़की ने आपको प्रपोज तो नहीं कर लिया। उनके दिमाग में ये डर बैठ जाता है, क्या सच में आप अपने लाइफ में किसी और को उनकी जगह दे पाओगे, क्या आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे क्या। देखिए फ्रेंड्स, हर कोई ना एक ही चीज कहते हैं कि रिलेशनशिप में ना हमें अगर खुशी चाहिए ना, तो हमें सामने वाले इंसान को खुश रखना जरूरी होता है। बट ये बात ना बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि हमें भी ना खुशी चाहिए होती है। और आप ना अभी उनके बारे में कुछ कंसर्न ही नहीं दिखा रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो करके बता रहे हो ना, यही बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही है। कैसे हो पाएगी यार, उन्होंने भी यही सोच के आपसे प्यार किया था ना, आप ना जिंदगी भर उनका साथ दोगे, लाइफ टाइम तक साथ रहेंगे, कुछ वादे किए थे। बट अभी वो कुछ रीजन की वजह से ना दूरियां आ गई और सब चीजें ना बिखर गई है। तो वो यही सोच सोच के खुद को दर्द देती रहती है, परेशान करती रहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो मेरे बगैर खुश रह पाएगा, खुश रह रहा है। और यही बात अक्सर ना सामने वाले इंसान को तोड़ कर रख देती है, और इसी वजह से ना वो हमेशा यही डर में रहती है कि कोई और आपको पसंद ना कर ले। और इसके साथ ही ना उनके दिमाग में नेक्स्ट थॉट ये भी आता है, क्या मैं उनको कांटेक्ट कर लूं,
एक बार बात कर लूं। इसलिए ना वो बहुत बार ना ये सोचती है, एक बार ना बात ही कर लेती हूँ, एक बार ना हालचाल ही पूछ लेती हूँ, क्या चल रहा है उनके लाइफ में ये जान ही लेती हूँ ना। इसलिए वो कोशिश करती है कि आपके दोस्तों से बात की जाए, आपके घर वालों से बात की जाए। अगर पहचान में, जान पहचान में आपके घर वाले हैं, उनसे अच्छा कांटेक्ट है, तो वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, बहाने ढूंढती है कि किसी भी तरीके से ना आपसे बात की जाए, आपके लाइफ में चल क्या रहा है ना ये जाना जाए। ये बहुत बार ना कोशिश करती है, बहाने ढूंढती है कि किस तरीके से ना मैं उनसे बात कर लूं, आपकी आवाज ना एक बार सुन लूं। इसलिए ना वो बहुत कोशिश करती है, बहाने ढूंढती है कि कैसे बात करूं। अगर बहन से बात करनी है तो कैसे इस हिसाब से बात करूं, भाई से बात करनी है तो क्या बहाना दूं कि आप कैसे हो ये जान पाऊं। वो बहुत बार कोशिश करती है, मीन्स एक्चुअल में वो ना आपका स्टेटस जानना चाहती है कि आप अभी भी उनके लिए वैसे ही रो रहे हो क्या, जैसे आप उनसे प्यार करते थे। ये बात ना आप समझ जाइए, वो लड़की ना जिसने आपसे सच में प्यार किया था ना, वो तरस जाती है आपका आवाज सुनने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। आप खुश तो हो ना, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना, ये सब जानने के लिए ना लड़की तरस जाती है। और अक्सर ना जो सच में लड़की प्यार कर जाती है ना, वो अक्सर ये सारी चीजें करती ही करती है। आफ्टर ब्रेकअप वो तड़पती है, वो मरती है आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके लाइफ में चल क्या रहा है ये जानने के लिए। एक बात ना समझ जाइए, अगर वो लड़की ने सच में आपसे प्यार किया होगा ना, तो वो अपनी लाइफ में कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगी। वो हमेशा आपके बारे में सोचती ही रहेगी। वो उसके लिए इतना इजी नहीं होगा। जैसे जैसे ब्रेकअप के दिन बढ़ते जाएंगे, आफ्टर ब्रेकअप के लिए जैसे 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया ना, तब ना उसकी तड़प और बढ़ती जाएगी आपको लेकर कि आप अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। सच में लड़कियां ऐसे कर जाती है, जो सच में आपसे प्यार कर जाती है तो वो ब्रेकअप शायद कुछ भी गलती की वजह से हुआ रहेगा, शायद आपकी तरफ से गलती हो गई रहेगी, उसे आपसे बहुत ज्यादा नफरत हो गई रहेगी, कुछ भी एक्स वाई रीजन की वजह से कुछ ऐसे मनमुटाव आप लोगों के बीच में हो गए रहेंगे, जो ना बैठ के आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, बट आप लोगों ने रास्ता चुन लिया ब्रेकअप का। बट अभी वो ब्रेकअप वो लड़की को इतना परेशान कर रहा है ना कि वो आपकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। अक्सर ना लड़कियों के दिमाग में कुछ वक्त बाद ऐसी भी चीजें आती है कि चल भाई, कुछ भी रीजन की वजह से ब्रेकअप हो गया है, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा क्या, क्या उसने मेरे साथ क्या गलत किया है, क्या उसे गलती का एहसास हो कि वो मुझसे माफी मांगेगा क्या, सॉरी बोलेगा क्या, मेरे पास आएगा क्या लौट कर। अक्सर ना लड़कियां यही सोचती है। जैसे ही दिन बढ़ते जाते हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, तो उनके दिमाग में यही ख्याल आता है। चाहे देखो गलती किसकी तरफ से भी हो, ब्रेकअप किसकी तरफ से भी हो, बट ना एक वक्त बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि यार सामने वाले इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं है क्या, वो मुझसे कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्या उसे कभी अपनी गलती का एहसास होगा, क्या ये रिश्ता फिर से सुधर सकता है, क्या वो मुझसे आकर सॉरी बोल सकता है क्या, जिससे हम अपना रिश्ता फिर से अच्छा बना पाए। अक्सर लड़कियां ये सोचती है वो अगर सच में आपसे प्यार करती होगी तो, क्योंकि ना उसे अपने लाइफ में मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उसने ना आपसे शिद्दत से प्यार किया था। और मोस्टली ना लड़की, ये बात भी ध्यान रखना, आपको ऐसा लगता है ना कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद आपको बद्दुआ देती रहेगी, नहीं। जो लड़की सच में प्यार कर जाती है ना आपसे, और कुछ भी रीजन की वजह से ब्रेकअप हो गया, आपकी तरफ से ब्रेकअप हो गया या उन्होंने अपनी तरफ से ब्रेकअप कर लिया, तो एक चीज ध्यान रखना, वो आपको कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकती है, क्योंकि उसने आपसे सच्चे दिल से प्यार किया था। और जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो अपने पार्टनर की खुशी में खुश रहना जानता है, वो कभी भी ना आपको बद्दुआ दे ही नहीं सकता है।
ये बात समझ जाइए। वो अक्सर ना आपके लिए भगवान के पास दुआ ही करते रहती है, भगवान से प्रार्थना ही करती रहती है कि आप ना हमेशा अपने लाइफ में खुश होते रहो, या फिर आपको ना जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाए। और भगवान से ये भी दुआ करती है, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो वो जल्द ही मेरे पास आ जाए, ताकि पासा पलट सके, ये रिलेशनशिप फिर से निखार पाए, ये रिलेशनशिप फिर से खूबसूरत बन पाए। हमेशा भगवान के पास यही दुआएं करती रहती है। और ये बात ध्यान रखना, अक्सर ना लड़की ब्रेकअप हो जाता है तो उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स आते ही है कि आप ना अपनी गलती का एहसास करवा के ना उनसे सॉरी बोलो, और सिर्फ उनको एक बार ये बोल दो, यार मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ खुश हूँ, या फिर तुझे छोड़कर ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसी दिन का ना वो इंतजार करती है। और कई बार ना उनके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आते हैं, शायद ना हम कभी रास्ते में टकरा गए, तो कभी एक दूसरे के सामने आ गए, तो क्या आप सामने से उनसे बात करोगे क्या? क्या हम एक दूसरे की हालचाल पूछेंगे क्या? इवन यही नहीं, वो लड़की के दिमाग में ये भी थॉट्स आते हैं, जैसे 3-4 साल हो गए आपकी ब्रेकअप को, आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ आ गई है, और आप लोग ना रास्ते में एक दूसरे से टकरा गए, क्या आप अपनी वाइफ के सामने उनसे बात करोगे क्या? उनकी हालचाल पूछोगे क्या? ऐसे सारे थॉट्स ना वो लड़की के दिमाग में चलते रहते हैं। वो अपने दिमाग को ना कंट्रोल ही नहीं कर पाती, उनकी वो बातें ना, कैलकुलेशन ना कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में चलते ही रहता है, क्या ऐसा हो गया तो? इवन यही नहीं, लड़के भी ऐसे ही सोचते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम लोग ना एक दूसरे से टकरा गए, सपोज वो लड़की की भी शादी हो गई, इसके हस्बैंड उसके साथ है, क्या ऐसे वक्त पे वो मुझसे बात करेगी या इग्नोर मारेगी? ये थॉट्स इवन लड़कों के भी दिमाग में चलते रहते हैं। सही कहा ना? मोस्टली ब्रेकअप के बाद ना 99% लड़कियां ना यही बातें सोचती है। जी हाँ, जैसे ही ब्रेकअप को 2-3 महीने हो जाएंगे ना, वैसे ही लड़कियों के दिमाग में ये सारा कैलकुलेशन चालू हो जाता है। आपकी यादें उन्हें तड़पाना चालू हो जाती है, वो तरसती है आपकी एक आवाज के लिए, आपको देखने के लिए वो तड़प जाती है, वो परेशान हो जाती है। आप ये सब चीजों से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हो, कहाँ तक ये चीजें मानते हो? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। कौन सी चीजें आपको गलत लगती है, ये बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए काफी मोटिवेशनल थी, गाइडेंस मिला है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी एडवाइस चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मैसेज के थ्रू आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, तो ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कॉल बुकिंग होती है। उसके लिए व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करके आपको अपना कॉल का स्लॉट बुक करना होता है। बट ये बात का ध्यान रखिए, ये कॉल बुकिंग के कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको ना पेड करने होते हैं। उसके बाद ही आप मेरे से 1-to-1 अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे। ओके, लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से आपकी फ्रेंड भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।